तो आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स स्टडी वन में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला। वीडियो को मैंने शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है मॉडल पेपर, जो कि 12वीं क्लास का है, जो इतिहास का मॉडल पेपर है। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जारी किए गए हैं। यहाँ पे परीक्षा के अनुसार कुछ शर्तें दी गई हैं। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से तांबे की वस्तुओं के असाधारण संपदा मिली है जो खेतड़ी से मिली है? 2 नंबर है, सुंदूर देश ओमान कहाँ पर स्थित है? अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिम छोर पर। 3 नंबर, जैन और बौद्ध और जैन धर्म के आरंभ ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इंडिका की रचना किसने की थी? मैगस्नीज ने। रेशम बुनकरों की सरणी ने किसके निर्माण के लिए दान दिया था? सूर्य मंदिर के लिए। अगला क्वेश्चन, साहित्य परंपरा के अनुसार महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऋषि वेदव्यास जी। रेहला नामक यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इब्न बतूता। अलवार निम्नलिखित में किसके उपासक थे? विष्णु के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अगले क्वेश्चन, जमींदारों द्वारा राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो अमला कहलाता था। मुस्लिम लीग के उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्त की मांग का प्रस्ताव कब पेश किया था? मार्च 1940 को पेश किया था। ब्रिटिश सरकार के मुख्य प्रधान विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टैनफोर्ड गिब्स को भारत कब भेजा था? सन 1942 को भेजा था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। शरिया की अवहेलना करने वाला रिक्त स्थान कहलाता था बेशरिया। 2 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था रिक्त स्थान विसरों से लागू की गई थी। तो डेविड रिकॉर्डो। डेविड रिकॉर्डो। अगला क्वेश्चन, बम्बई रिक्त स्थान टापुओं का इलाका था। 7 टापुओं का इलाका था। अमर कथा मेरी कहानी की रचना रिक्त स्थान नामक महिला ने की थी, विनोदिनी दासी ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल में धन रेत को रिक्त स्थान कहा जाता था? जोतदार। इस्तमरारी बंदोबस्त सन 1793 में बंगाल में लागू किया था। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के 12 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनका आंसर एक पंक्ति या एक शब्द में देना है। पहला, हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी की 2 विशेषताएं बताइए, जिसका आंसर नीचे दिया गया है, एक साथ बता दूंगा। महाभारत का समालोचना संस्करण तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? कुल और जात में क्या भिन्नता है? वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताइए। अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फ्रांस के दूत का नाम तमिलनाडु के विष्णु एवं शिव भक्त संतों के किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश
काल में दक्कन में दंगा होने का मुख्य कारण दामिन इकोहो से आप क्या समझते हैं? सन 1857 के विद्रोह से पूर्व भारतीय सेना को कौन सी राइफल दी गई? औपनिवेशिक काल में किस शहर को भारत का सरताज शहर घोषित किया गया? भारत के मध्य की स्थिति के लोग नहीं है, यह कथन किसका है? अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग किया जाता था। 2 नंबर पर हड़प्पावासी लकड़ी के हथकंडे में बिठाए गए पत्थरों के फलकों या धातुओं के औजार बना प्रयोग करते थे। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है भारतीय महाभारत का समालोचना संस्करण सन 1919 में वी.एस. सुनथाकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तीसरा क्वेश्चन कुल और जाति कुल परिवार को तथा जात बंधुओं के बड़े समूह को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर 1 वर्ण मात्र 4 थे परंतु जातियां कोई निश्चित नहीं थी। दूसरा वर्ण व्यवस्था में अंतर्विवाह आवश्यक नहीं है परंतु जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह अनिवार्य होता है। 5वां क्वेश्चन का आंसर है अल बिरूनी का जन्म ख्वाजिरम में 1973 में हुआ था। 6ठा अब्दुल रज्जाक। और 7वां क्वेश्चन विष्णु भक्त संत अलवार तथा शिव भक्त संत नैनार नाम से जाने जाते हैं। 8वां क्वेश्चन ऋणदाता ऋण चुकाने के बाद रियायत को उसकी रसीद नहीं देते थे, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर देते थे। 9वां क्वेश्चन का आंसर है 1832 में संथालों को स्थायी रूप से बसाने के लिए दामिन इकोहो नामक एक भूभाग निश्चित किया गया। 10वें क्वेश्चन एंड राइफल दी गई थी। 11वें क्वेश्चन बम्बई। 12वें क्वेश्चन बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 4 से 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनका आंसर नीचे बता दिया जाएगा एक साथ में। यहाँ पे हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, समझाइए। 5वां क्वेश्चन प्राचीन भारतीय शासकों ने देवी देवताओं के साथ जुड़ने का प्रयास क्यों करते थे? किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय साहित्यकार किन पहलुओं पर विचार करते थे? 7 नंबर क्वेश्चन बर्नियर द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण समाज का चित्रण सच्चाई से दूर था, स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन भक्ति आंदोलन में महान और लघु परंपराओं पर टिप्पणी लिखिए। 9वां गोपुरम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां विजयनगर के राजकीय केंद्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन दक्कन के रैयतों के ऋणदाताओं के प्रति क्रूर होने के कारण क्या कारण थे? 12वां क्वेश्चन 12वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम की प्रेरणा मिल रही थी, स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी? 14 नंबर क्वेश्चन 18वीं सदी के अंत तक भारत में स्थित आधारित साम्राज्यों का स्थान जल आधारित शक्तिशाली यूरोपीय साम्राज्यों के लिए था। अगला क्वेश्चन रोल एक्ट सत्याग्रह से ही गांधी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे, व्याख्या कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन भूस्वामित्व के संबंध में बर्नियर के विचारों का संक्षिप्त स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे 4 से 16 क्वेश्चन के आंसर अपने से मिल जाएंगे।
यहाँ पे 4 और 5 के आंसर मिले दिए गए हैं, यहाँ आपको ही देखने पड़ेंगे। यहाँ पे 6 और 7 8 प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं और यहाँ पे 9 10 और 11 क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं। 11 क्वेश्चन आधा होने के नाते यहाँ पे पूरा दिए गए हैं। यहाँ पे 12 और 13 शब्द क्वेश्चन के आंसर मिले हैं। यहाँ पे आपको 15 और 16 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो वीडियो को आज का यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो अगले क्वेश्चंस अगले लेक्चर में पूरे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।